स्वागत है आपका जन तक भारत पर, जहां हर खबर रखती है मायने और हर आवाज बनती है हक की पहचान। आइए जानते हैं आज की बड़ी खबरें विस्तार से। शुरुआत करते हैं स्थानीय खबर से। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजित सीएम YUVA कॉन्क्लेव एंड एक्सपो 2025 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब तक 68,000 से अधिक युवाओं को Rs2 751 करोड़ के ब्याज मुक्त ऋण दिए जा चुके हैं। इस योजना के तहत स्टार्टअप्स को मेंटरशिप, मार्केट एक्सेस और यूपी मार्ट जैसे संसाधनों की सुविधा दी जा रही है। बात करते हैं अगली खबर की, जहां योगी आदित्यनाथ ने पूर्ववर्ती सरकारों पर MSME सेक्टर की उपेक्षा का आरोप लगाया और कहा कि उनकी सरकार ने एक जनपद एक उत्पाद जैसी योजनाओं से छोटे उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाया है। अब रुक करते हैं राष्ट्रीय खबरों की ओर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत अब आत्मनिर्भर रक्षा तकनीक विकसित कर रहा है, जिसमें फाइटर जेट, मिसाइल और उन्नत रक्षा प्रणाली शामिल हैं। इस पर जया बच्चन ने पलटवार करते हुए कहा कि मानवीयता दिखाइए, बारूद से कुछ हासिल नहीं होगा। बात करते हैं अगली खबर की। भारत की एविएशन रेगुलेटरी संस्था ने 8 एयरलाइनों के ऑडिट में कुल 263 सुरक्षा उल्लंघन पाए हैं, जिनमें 19 गंभीर और 244 मामूली गड़बड़ियां हैं। इससे हवाई यात्रियों की सुरक्षा को लेकर चिंता गहराई है। वहीं चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में पिछले 1 साल में भरे गए सभी फॉर्म 6 आवेदनों की समीक्षा करने और रिपोर्ट 14 अगस्त तक भेजने का निर्देश दिया है। इसके पीछे फर्जी मतदाता नामों को हटाने की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना है। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां मोदी सरकार ने चेनाब नदी पर 856 मेगावाट की सावलकोट जलविद्युत परियोजना का कार्य शुरू कर दिया है, जिससे इस क्षेत्र को ऊर्जा और रोजगार दोनों में लाभ मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही बीजेपी नेता अन्नामलाई ने ऐलान किया है कि वह तमिलनाडु विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे और उन्हें पार्टी में राष्ट्रीय भूमिका दी जा सकती है। अब बात करते हैं एक बड़ी राजनीतिक बयानबाजी की। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने पाक अधिकृत कश्मीर को छोड़ दिया था, लेकिन अब बीजेपी सरकार उसे वापस लाएगी। उधर कांग्रेस महासचिव डी राजा ने छत्तीसगढ़ में 2 ननों की गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी और RSS पर नफरत और ध्रुवीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। अब बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ एक डील की घोषणा की है, जिसके तहत दोनों देश मिलकर पाकिस्तान के विशाल तेल भंडारों का विकास करेंगे और संभव है कि भविष्य में पाकिस्तान भारत को तेल बेचे। बात करते हैं अगली खबर की। ट्रंप ने ब्राजील से आयात पर टैरिफ बढ़ाकर 50% कर दिया है, जो वैश्विक व्यापार युद्ध को और गहरा सकता है। वहीं दक्षिण कोरिया के साथ अमेरिका ने अगस्त 8 की डेडलाइन से पहले एक नया व्यापार समझौता भी कर लिया है। इसी बीच IMF ने 2025 की वैश्विक विकास दरों की रिपोर्ट जारी की है, जिसमें भारत की विकास दर 6.4% अनुमानित की गई है, जो दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज है। दूसरी ओर अमेरिका ने ईरान से तेल खरीदने के चलते भारत की 6 कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं, जिससे भारत अमेरिका व्यापार संबंधों पर असर पड़ सकता है। ट्रंप ने भारत रूस व्यापार संबंधों पर टिप्पणी करते हुए दोनों को मरी हुई अर्थव्यवस्थाएं बताया और कहा कि उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भारत क्या करता है। वहीं चीन ने अमेरिकी दबाव को खारिज करते हुए कहा है कि वह रूस से तेल खरीद जारी रखेगा, क्योंकि उसकी प्राथमिकता अपने राष्ट्रीय ऊर्जा हित है। इस बीच अमेरिका ने स्पष्ट किया है कि भारत से आने वाले लैपटॉप, स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक्स पर कोई टैरिफ नहीं लगाया जाएगा, जिससे भारतीय तकनीकी कंपनियों को राहत मिली है। अंत में बात करें क्रिकेट की, तो वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स से भारत चैंपियंस बाहर हो गए हैं, जिससे पाकिस्तान चैंपियंस सीधे फाइनल में पहुंच गए हैं। तो ये थी आज की बड़ी खबर, सिर्फ जन तक भारत पर, जहां हर सच पहुंचे जन तक।